2024 में चाइना ने $500 बिलियन खर्च करे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो कि चाइना का 2.68% जीडीपी का होता है। और हमने कितना करा होगा? $15 बिलियन, जो कि हमारी जीडीपी का 0.7% होता है। और ये जो चाइना ने 2024 में करा था, ये 2023 के मुकाबले 8.3% इंक्रीजमेंट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। और हमारा एजुकेशन बजट हर बजट में घटता ही जा रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करना तो बहुत दूर की बात हो चुकी है, बल्कि एजुकेशन में भी जो हमारा बजट होता है वो कम होता जा रहा है। मैंने पहले भी बात करी थी अपनी सीरीज़ में कि किस तरीके से 10th और 12th तक के ही स्कूल हमारे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट स्कूल है, 10th तक में अगर 22,000 हैं तो 12th तक के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं 12,500 के आसपास है। मतलब कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि 10th पास करके इतने जो ज़्यादा बच्चे होंगे वो 12th तो करेंगे नहीं, वो मजदूरी करेंगे। फिर हमारे मिनिस्टर साहब बाहर निकल कर आते हैं और हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म है शार्क टैंक इंडिया, उसे केवल फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस की या फिर स्टार्टअप के ऊपर फंडिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उन्हें फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीप टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि हम केवल इंडिया को इस तरीके से नहीं देख सकते कि हमारा यूथ केवल डिलीवरी कर रहा है। हमें ये भी देखना है कि हमारा यूथ किस तरीके से एआई की फील्ड में एक नई बुलंदियों को टच करता है, एक नई ऊंचाइयों को टच करता है। लेकिन क्या हुजूर ये जिम्मेदारी केवल प्राइवेट इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए? क्या ये जिम्मेदारी केवल शार्क टैंक इंडिया की होनी चाहिए, या फिर ये जिम्मेदारी भारत की सरकार की भी होनी चाहिए? जब आप एजुकेशन सेक्टर में बहुत नीचे चले जाते हो तो किस तरीके से हम एआई की बात कर सकते हैं? रिपोर्ट बताती हैं 2005 से 15 के बीच में जो कुछ 85,000 स्टूडेंट जो बाहर यूएस पीएचडी करने गए वो वहीं पर सेटल हो गए, वापस उन्होंने इंडिया आने की नहीं सोची। तो जो ऐसे ब्रेन हैं, जो ब्रेन ड्रेन की थ्योरी दी जाती है, ये ब्रेन जो कि बहुत अच्छा एक आउटकम ला सकते थे इंडियन इकोनॉमी के लिए, वही जब बाहर चले जाएंगे तो आप किस तरीके से एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया में कर सकते हो? आप योजनाओं के नाम पे $15 बिलियन दे रहे हो जो जीडीपी का 0.7% है। और वहीं अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें जो अपने आप को विश्व गुरु नहीं कहते, वो अपनी जीडीपी का अप्रॉक्स 3% खर्च करने को तैयार है केवल और केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बावजूद इसके कि वो हमसे कई 100 साल आगे हैं। टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं, फिर भी वो इतना खर्च करने को तैयार है। और हम बहुत पीछे होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं देते। 2021 में चाइना ने 4 लाख पेटेंट करे थे और इंडिया ने 61,000 करे थे। अब इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि वो हमसे इतने आगे क्यों हैं? क्योंकि उनके पास फंक्शनरीज, फंड, हर चीज़ टाइम पर अवेलेबल है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंडिया में अगर हम डीप टेक की बात करें तो ज़्यादातर बेंगलोर से फिर दिल्ली, मुंबई जो बड़ी आईटी सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि आज भी 60% जो इंडिया है वो गांव में है। गांव में बच्चे ये जानते भी नहीं कि एआई क्या होता है, आईटी सेक्टर क्या होते हैं। तो ये जो जोग्राफिकल डिवाइड एक है इंडिया में जो क्रिएट हो रखा है, अर्बन टू रूरल डिवाइड, इसे हमें फिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो, आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से हर जगह पहुंच सकते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ बनाते हैं कि हम गांव में भी उस स्तर की एजुकेशन को लेकर जाएं? तभी तो टेक्नोलॉजी का बोलबाला होगा। नहीं तो इन्वेस्टर को पता है कि ये जो डिलीवरी वाले ऐप होते हैं ये नए स्टार्टअप हैं, 2 साल में चल सकते हैं, अच्छा रुपये कमा सकते हैं। तो क्यों हम एक लंबे गेम में पड़ें? और उसका भी कोई एआई का या टेक्नोलॉजी की गेम का कोई भरोसा नहीं होता। इन्वेस्टर को यकीन नहीं होता कि हमारा रुपये वापस आएगा। यहाँ तो ये 2 साल का गेम है, आया तो ठीक, गया तो ठीक। और आज भी हमारी कंट्री में अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, रेड टेपिज्म। कई बड़े बड़े जो ओनर थे वो बाहर निकल के आए, उन्होंने साफ कहा कि आज अगर हमें छोटी सी जीएसटी भी फाइल करनी पड़ती है, अगर हमें छोटा लाइसेंस भी चाहिए, तो उसके लिए ऑनलाइन अगर फिल करो तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर्सनली मिलने के लिए बुलाया जाता है। पर्सनली मिलने का मतलब होता है कि रिश्वत दो, आके हमें घूस दो, हम तुम्हें लाइसेंस हो जो भी हो पास करके देंगे। ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आपका जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट करप्ट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। रेड टैपिज्म जहाँ पे होता है कि फाइल आपकी तभी आगे बढ़ेगी जब गांधी आप दिखाओगे, तभी गांधीवादी देश में उसका काम होगा। जब इतना करप्शन आपके देश में होता है तो कहाँ से एक ईमानदार आदमी जो कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में सोच रहा है वो कैसे कर सकता है? रेड टैपिज्म की वजह से जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में,
हमारे देश में उन्हें मिलने में 6 से 12 महीने का टाइम लग जाता है। पेटेंट होने में हमें 8 महीने तक का टाइम लग जाता है, और वहीं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं 1 से 2 महीने का टाइम लगता है मैथ्स। अब जब इस तरीके से करप्शन आपकी नस में भरा हो, आपकी रग रग में करप्शन हो, तो किस तरीके से तुम्हारा देश तरक्की करेगा। विश्व गुरु होने की बातें तो कर सकते हो, लेकिन विश्व गुरु कभी बन नहीं सकते, क्योंकि विश्व गुरु केवल सड़क पर झंडा लेने से, नारे लगाने से विश्व गुरु नहीं बना जाता। विश्व गुरु तब बन सकते हो जब दिमाग तेज हो, जब हौसले बुलंद हो और सरकार का उसमें सहयोग हो, साथ हो। और नहीं तो अनपढ़ एक जो जवानी होती है वो बर्बाद होती है, और देश भी बर्बाद होता है, क्योंकि देश कहीं अलग नहीं बनता, लोगों से ही देश बनता है।